मरने के बाद आखिर इंसान कहाँ जाता है? और अगर मौत अंत नहीं बल्कि किसी और भयावह शुरुआत का दरवाजा हो तो? रुद्र की बुझती हुई आंखें अस्पताल की सफेद छत को घूर रही थीं। हर सांस उसके सीने को ऐसे चीर रही थी जैसे अंदर हजारों कांच के टुकड़े धंसे हों। मशीनों की लगातार बीप बीप उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी वो सच्चाई कि वो हार चुका था। फेफड़ों का कैंसर, सिर्फ 24 साल की उम्र में। रुद्र कभी साधारण इंसान नहीं था। कॉलेज का टॉपर, जीनियस इंजीनियर और ऐसा दिमाग जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सपना था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी बुद्धि नहीं, उसका भरोसा था। उसने गलत लड़की से प्यार किया, रिया। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि रुद्र ने कभी उसके पीछे छिपे जहर को नहीं देखा। और उसके पिता, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ पैसे से नहीं, लोगों के खून से रंगे थे। उन्होंने रुद्र को एक ऑयल रिग प्रोजेक्ट पर रखा था। बाहर से सब कानूनी लगता था, लेकिन अंदर छिपा था एक खतरनाक राज। समुद्र के नीचे अवैध सोने की खुदाई। तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट असंभव था रुद्र, रिया मुस्कुराते हुए कहती थी। और मूर्ख रुद्र प्यार में अंधा होकर सब करता गया। लेकिन 7 महीने बाद उसे कैंसर हो गया। फिर उसी हफ्ते रिया गायब हो गई। उसका नंबर बंद, घर खाली। और उसके पिता ने ऐसे सारे सबूत मिटा दिए जैसे रुद्र कभी उनकी कंपनी में था ही नहीं। रुद्र अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दांत भींच रहा था। क्यों? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आखिर क्या गलत किया था? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मशीन की धीमी होती बीप। कमरे में डॉक्टर दौड़ते हुए आए। चार्ज 120। झटाक, रुद्र का शरीर बिजली से उछला। 150 चार्ज। झटाक। नर्सें घबराकर चिल्ला रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें अब दूर होती जा रही थीं। रुद्र की पलकों पर भारी अंधेरा उतरने लगा और तभी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। काश मुझे एक और मौका मिलता किसी बेहतर दुनिया में। उसे हमेशा उन कहानियों से प्यार था जहां लोग मरकर दूसरी दुनिया में जन्म लेते थे। तलवारें, जादू, देवता। शायद मरते वक्त इंसान खुद को झूठे सपनों से दिलासा देता है। धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई। मॉनिटर पर सीधी लाइन खिंच गई। डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ी। टाइम ऑफ डेथ 3:04 PM। और उसी पल रुद्र की दुनिया खत्म हो गई, या शायद शुरू हुई। चारों तरफ सफेद रोशनी थी। अनगिनत चमकती हुई सड़कें आसमान में फैली थीं और उन पर हजारों चमकते गोले तैर रहे थे। रुद्र घबरा गया। उसके हाथ, पैर, शरीर कुछ नहीं था। वो खुद एक चमकता हुआ गोला बन चुका था। ये क्या जगह है? ये आत्माओं का मार्ग है। एक भारी मगर शांत आवाज गूंजी। रुद्र ऊपर देखने की कोशिश करने लगा और अचानक उसका गोला हवा में उठ गया। फिर उसने उसे देखा। चांदी जैसे लंबे बाल, चमकती हुई नीली आंखें और ऐसा चेहरा जो इंसान का हो ही नहीं सकता था। उस आदमी की मौजूदगी से पूरा ब्रह्मांड कांपता महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उसने रुद्र को अपनी हथेली पर उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। 3000 सालों में पहली बार मुझे इतनी विचित्र आत्मा मिली है। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ओह, तुम तो खजाना निकले। रुद्र चिल्लाना चाहता था, तुम हो कौन? लेकिन उसके पास आवाज ही नहीं थी। उस रहस्यमयी आदमी ने उंगली घुमाई और हवा में एक चमकता पोर्टल खुल गया। समय कम है, उसने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें एक मजेदार जगह भेज रहा हूं, बाकी बातें बाद में। और अगले ही पल उसने रुद्र को पोर्टल में फेंक दिया। लेकिन अचानक धड़ाम, किसी अदृश्य शक्ति ने रुद्र की दिशा बदल दी। उसकी आत्मा सफेद रास्तों के बीच बेकाबू होकर गिरने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वही आदमी गुस्से से गरजा।
अंधेरे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, छोटी, झुकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब खतरनाक चमक थी। वो अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुककर हंसी। मैं तुम्हारी चालों को बहुत अच्छे से जानती हूं, छल के देवता। उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। बुढ़िया, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। शायद, बूढ़ी औरत ने कंधे उचकाए, लेकिन वो आत्मा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। भूल मत। उसकी आंखें लाल चमक उठी। मैं छल का देवता हूं, चाहे वो कहीं भी जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगले ही पल दोनों गायब हो गए और रुद्र अनंत सफेद रास्तों में गिरता चला गया। आखिरकार उसका गिरना रुका। उसके सामने सिर्फ एक काला पोर्टल था, डरावना, अजीब, लेकिन वही एक रास्ता था। रुद्र धीरे धीरे उसके अंदर चला गया। अचानक सब अंधेरा हो गया। फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगी। जोर लगाइए मेरी रानी, बस थोड़ा और। एक औरत दर्द से चीख रही थी और तभी रुद्र को लगा जैसे कोई उसे किसी तंग जगह से खींच रहा हो। दबाव, घुटन, और फिर अचानक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसकी आंखें फटी रह गईं। नहीं, नहीं, ये मत कहो। लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। वो फिर से पैदा हो चुका था। और जैसे ही उसने पहली बार अपनी नई आंखें खोली, उसने देखा कमरे के अंधेरे कोने में वही लाल आंखों वाला देवता खड़ा मुस्कुरा रहा था। रुद्र ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। चिंता मत कीजिए मेरी रानी, युवा राजकुमार सुरक्षित रहेगा। देवता एस्ट्रिन उसकी रक्षा करेंगे। 3 महिलाएं घबराई हुई आवाज में उस युवा स्त्री को समझा रही थीं, जिसने अभी अभी रुद्र को जन्म दिया था। वो स्त्री बेहद कमजोर दिख रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें टूट रही थी, लेकिन उसकी कांपती बाहें बार बार अपने बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा बच्चा। उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र का दिल अजीब तरह से भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उस औरत की आवाज सुनकर उसके अंदर कुछ टूट रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के बाहर कदमों की आवाज आई। एक लंबा आदमी सामने आया। उसके शरीर पर शाही वस्त्र थे, लेकिन चेहरे पर किसी अनुभवी योद्धा की कठोरता। हमें तुरंत निकलना होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। वे लोग करीब आ चुके हैं। तीनों महिलाएं चुप हो गईं। अगले ही पल उस आदमी ने आगे बढ़कर महिला की गर्दन पर हाथ मारा। थप! वो तुरंत बेहोश हो गई। महारानी की रक्षा कीजिए, महिलाओं ने झुककर कहा। राजकुमार की चिंता मत कीजिए, हम अपनी जान देकर भी इन्हें बचाएंगे। आदमी ने सिर हिलाया और फिर महारानी को गोद में उठाकर आसमान में उड़ गया। रुद्र की आंखें फैल गईं। उड़ गया? यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया नहीं थी। तीनों महिलाएं धीरे धीरे झाड़ियों के पास आईं, जहां रुद्र छिपा हुआ था। उनके चेहरे आंसुओं और खून से सने थे। बीच वाली महिला घुटनों के बल बैठ गई। उसके भूरे बाल पोनीटेल में बंधे थे और चेहरे पर गहरे निशान थे। उसने कांपते हाथों से रुद्र के माथे को छुआ। भविष्यवाणी के बच्चे, उसकी आवाज भर्रा गई। हम त्रिदेव बहनें खुशी खुशी अपनी जान दे देंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसने अपने माथे पर उंगली से एक अजीब निशान बनाया। फिर वही निशान रुद्र के माथे पर भी उकेरा। बाकी दोनों ने भी वैसा ही किया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कुछ मंत्र फुसफुसाए। अचानक झाड़ियों की घास तेजी से बढ़ने लगी। वे आपस में लिपटकर रुद्र को पूरी तरह छिपाने लगी। रुद्र हैरान था। जादू? तीनों महिलाएं आखिरी बार उसकी तरफ मुस्कुराईं और फिर वे जंगल की ओर दौड़ पड़ीं। कुछ ही देर बाद चिर्र, हवा फटने जैसी आवाज आई। तीनों महिलाएं अचानक रुक गईं। उनके सामने हवा खुद फट रही थी और उस दरार से कुछ बाहर निकला। एक काला योद्धा, पूरा शरीर काले धुएं से ढके लोहे के कवच में था। उसकी आंखों की जगह लाल आग चमक रही थी। उसके हाथ में एक विशाल कांटेदार तलवार थी, जिससे खून टपक रहा था।
तीनों महिलाओं के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वो दैत्य कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर फटाक वो गायब हो गया और अगले ही पल सबसे पीछे खड़ी महिला के पीछे प्रकट हुआ। तलवार ऊपर उठी, खून हवा में बिखर गया। महिला की पीठ चीर दी गई। भागो! बीच वाली महिला मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन काले योद्धा का हाथ सीधे उसके मुंह के अंदर घुस गया। चटाक! उसका जबड़ा फट गया। तीसरी महिला चीखी, लेकिन उसी पल तलवार उसके पेट के आर पार हो गई। उसकी आंतें बारिश में गिर पड़ी। रुद्र झाड़ियों के अंदर सब महसूस कर रहा था। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। ये क्या राक्षस है? लेकिन भूरे बालों वाली महिला अभी भी जिंदा थी। चेहरा खून से भरा हुआ, जबड़ा आधा लटका हुआ। फिर भी वो भाग रही थी, क्योंकि उसे उस राक्षस को रुद्र से दूर ले जाना था। उसकी आंखों में मौत नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। लेकिन अचानक काला योद्धा उसके सामने प्रकट हो गया। तलवार हवा में घूमी और अगले ही पल उसका सिर आसमान में उछल गया। बारिश की बूंदों के बीच उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। काला योद्धा कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा, फिर उसने आसपास देखा और हवा में गायब हो गया। रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी। तेज बारिश ने खून के सारे निशान मिटा दिए थे, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। इसी बारिश में एक जवान आदमी और एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला जंगल में दौड़ रहे थे। दोनों हंस रहे थे, मानो दुनिया में कोई डर बचा ही नहीं। महिला की सुनहरी आंखें बारिश में चमक रही थीं। आदमी के लाल नयन और चेहरे का निशान उसे खतरनाक लेकिन आकर्षक बना रहा था। तुम पागल हो, महिला हंसते हुए बोली। और तुम मुझसे प्यार करती हो? आदमी मुस्कुराया। बारिश के बीच दोनों करीब आए। उसने महिला को अपनी बाहों में लिया। उनके होंठ मिलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। वाह! दोनों तुरंत रुक गए। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बच्चे की आवाज है? आदमी ने तलवार की मूठ पकड़ ली और धीरे धीरे दोनों उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगे जहां रुद्र छिपा हुआ था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पल जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर लाल आंखों वाला वही काला योद्धा चुपचाप उन्हें देख रहा था। बारिश अब भी जंगल पर बरस रही थी। गीली घास के बीच छिपा छोटा रुद्र गुस्से से लाल हो रहा था। उसके सामने वो अजीब जोड़ा रोमांस में खोया हुआ था और वो ठंड से कांपते हुए बस उन्हें घूर रहा था। वाह, कमाल है। मैं यहां पूरी रात मरने की हालत में पड़ा हूं और ये दोनों जंगल में परिवार बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसके पास पुराना शरीर होता तो शायद वो खांसते हुए हंस पड़ता, लेकिन अभी वो सिर्फ एक नवजात बच्चा था और सबसे बुरी बात, उसका रोना उसके कंट्रोल में नहीं था। वाह! अचानक तेज रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। दोनों प्रेमी एकदम चौंक गए। हे एल्देज! सुनहरे बालों वाली महिला चीखी। ये सच में बच्चा है? उसका पति पीछे हट गया, चेहरे पर साफ निराशा। कमाल है, मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया। महिला ने उसे घूरा और तुरंत झाड़ियों की तरफ दौड़ी। कुछ सेकंड बाद उसकी सांस रुक गई। शिन, उसकी आवाज कांप गई। ये सच में बच्चा है। रुद्र को धीरे धीरे बाहों में उठाया गया। पहली बार उसने उन्हें साफ देखा। महिला की सुनहरी आंखें बेहद सुंदर थी। उसका चेहरा किसी देवी जैसा शांत था, जबकि आदमी, मजबूत शरीर, लाल आंखें और चेहरे पर वो मुस्कान जो बताती थी कि ये आदमी मुसीबत को खुद बुलाता है। ये कपड़ा देखो, शिन बुदबुदाया। इतना महंगा रेशम। इसका परिवार जरूर कोई अमीर या शाही होगा। महिला ने तुरंत रुद्र को सीने से लगा लिया। हम इसे अपने साथ रख सकते हैं ना? नहीं, शिन ने तुरंत कहा। हम इसके माता पिता को ढूंढेंगे। हम इसे यूं नहीं रख सकते। लेकिन अगर वो मर चुके हों तो? फिर भी। और वैसे, महिला खिलखिलाई, ये लड़का है। शिन ने आंखें सिकोड़ ली। असंभव, इतनी सुंदर आंखें किसी लड़के की नहीं हो सकती।
रुद्र अंदर ही अंदर मर गया। क्या यही मेरी नई जिंदगी है? एक आदमी मेरी आंखों से जज कर रहा है कि मैं लड़की हूं या लड़का। महिला मुस्कुराई। चलो शर्त लगाते हैं। ओ नहीं, शिन कराह उठा। अगर लड़की हुई तो हम इसके असली माता पिता ढूंढेंगे, लेकिन अगर लड़का हुआ, वो रुद्र को और कसकर पकड़ते हुए बोली, तो ये हमारा बेटा होगा। शिन ने आत्मविश्वास से हंसते हुए सिर हिलाया। पक्का लड़की है। दोनों ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया और अगले ही पल छपाक, रुद्र का पेशाब सीधा शिन के चेहरे पर गिरा। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल खामोश हो गया। फिर महिला जोर से हंस पड़ी। ओह, देखो तो सही, छोटा योद्धा है। रुद्र अंदर से शर्म से मर चुका था। हे भगवान, मुझे इसी दिन के लिए पुनर्जन्म मिला था क्या? शिन चुपचाप चेहरा पोंछता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, ये लड़का है। उसने कुछ पल रुद्र की नीली आंखों में देखा, फिर मुस्कुराया। आज से इसका नाम रुद्र होगा। और उसी पल रुद्र की दूसरी जिंदगी शुरू हुई। समय तेजी से बीत गया। रुद्र अब 14 साल का हो चुका था, लेकिन अंदर से वो अब भी वही पुरानी दुनिया वाला इंसान था। बाकी बच्चों की तरह वो शोर नहीं करता था, बेवजह नहीं हंसता था और ना ही दोस्त बनाने में दिलचस्पी रखता था। गांव वाले उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसके माता पिता ईशा और शिन उसे वैसे ही प्यार करते थे। और इसी दुनिया में रुद्र ने पहली बार उस नाम को सुना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उल्ट्रा एल, यही इस दुनिया का नाम था। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में दरारें खुलती थीं और उन दरारों से राक्षस निकलते थे। उन्हें कहते थे रिफ्ट्स। 3000 साल पहले पहली बार रिफ्ट खुला था और उसके बाद इंसानों की दुनिया नरक बन गई। लेकिन फिर कुछ लोग जागे, ऐसे लोग जिन्हें इस दुनिया की रहस्यमयी शक्ति उल की आवाज सुनाई दी। वे बने ड्रिफ्टर्स, ऐसे योद्धा जो राक्षसों से लड़ सकते थे, जिनके अंदर जागती थी आत्मा की शक्ति। और उसी दिन से रुद्र ने तय कर लिया था, वो भी ड्रिफ्टर बनेगा। रात का समय, 2 चांद आसमान में चमक रहे थे। घना जंगल अजीब तरह से शांत था। रुद्र अपने पिता शिन के पीछे घोड़े पर बैठा था, लेकिन आज कुछ अलग था, बहुत अलग। कुछ गड़बड़ है, शिन अचानक बुदबुदाया। रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। क्या हुआ? शिन का चेहरा तनाव से भर गया। बहुत ज्यादा शांति है। इस जंगल में इतनी खामोशी कभी नहीं होती। रुद्र ने चारों तरफ देखा। सचमुच, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, ना कोई राक्षस, कुछ भी नहीं। और तभी शिन की आंखें फैल गईं। धत तेरे की! उसने लगाम कस दी। 3 दिन पहले पूर्णिमा थी। घोड़ा अचानक तेज दौड़ने लगा। रुद्र का दिल धड़क उठा। पूर्णिमा से क्या होता है? लेकिन शिन ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर पहली बार रुद्र ने डर देखा था, असली डर। अचानक धड़ाम, कुछ विशाल चीज बगल से आकर टकराई। घोड़ा हवा में उछल गया। शिन ने तुरंत रुद्र को पकड़ लिया और अपने शरीर से ढक दिया। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए पेड़ से जा टकराए। क्रैक! पेड़ में दरारें पड़ गईं। खून! रुद्र चीख पड़ा। शिन के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी नजर सामने जमी थी। रुद्र ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। एक विशाल काला राक्षस, 9 फीट लंबा, 6 पैर, कंधों से निकलते 2 विशाल कांटेदार टेंटेकल, लाल आंखें और ऐसे दांत जो इंसानों को चीरने के लिए बने थे। रुद्र का शरीर जम गया। ये चीज हमें मार देगी। शिन की आवाज भारी हो गई। रुद्र, क्या? भागो! रुद्र की आंखें फैल गई। क्या बकवास कर रहे हो? शिन मुस्कुराया, वही पुरानी बेफिक्र मुस्कान। इस बार बहस मत करना लड़के। अगले ही पल राक्षस दहाड़ता हुआ उन पर झपटा। अभी भागो! रुद्र मुड़ा और दौड़ पड़ा। उसके पीछे तलवारों और दहाड़ों की आवाज गूंजने लगी। जंगल कांप रहा था, लेकिन कुछ दूर जाकर रुद्र रुक गया।
उसकी सांसें तेज थीं, मुट्ठियां कांप रही थीं। मैं भाग रहा हूं? उसका दिमाग चीख उठा। पिछली जिंदगी में भी वो बेबस था, कमजोर, धोखा खाया हुआ। और अब क्या वो फिर किसी अपने को मरने के लिए छोड़ देगा? उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। चाहे मैं बच्चा हूं, उसने दांत भींचे, लेकिन इस बार मैं भागूंगा नहीं। और अगले ही पल रुद्र मुड़कर उसी मौत की तरफ दौड़ पड़ा जहां उसका पिता अकेले उस राक्षस से लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो वापस पहुंचा, उसने देखा राक्षस का विशाल पंजा शिन के सीने को चीर चुका था। आखिर क्या राज है पूर्णिमा के चांद का और उस खतरनाक राक्षस का? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए गॉडली कॉपी सिस्टम, हमारे YouTube चैनल इग्नाइटिंग स्टूडियो पर।